हेलो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, जनरल एंट्री करने से पहले आपको तीन चीजों की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, लेजर क्या होते हैं, टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। दूसरा, वाउचर क्या होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 8 प्रकार के वाउचर होते हैं आपके: कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो ये 8 वाउचर का आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपको अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजें अगर आपको अच्छे से आते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको नहीं पता कि लेजर कैसे बनाते हैं और वाउचर क्या होते हैं, तो पहले आपको ये दो वीडियोस को देखना होगा, तभी आपको आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि टैली में जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। टोटल इस बुक के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके नीचे फिर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे टोटली 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन अलग अलग है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन भी टफ होते जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे टैली के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के लेजर बनाना बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डेली मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो जो है बना के मैं डालता रहूंगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसको टैली में कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टैली को ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। मैंने इसका लाइसेंस नहीं लिया हुआ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करना है। अभी जो यहाँ पहले से जो कंपनी बना हुआ है वो निमित कंप्यूटर्स के नाम से है। अभी मेरे को इसके अंदर अपने नाम से कंपनी बनाना है, तो उसके लिए आपने ओल्ड के साथ के का बटन दबाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्रिएट, आपने इसके ऊपर एंटर करना है। अच्छा, क्रिएट करने से पहले ये जो अपनी कंपनी एक सेलेक्ट हो रखी है निमित कंप्यूटर के नाम से, इसको पहले शट करना होगा। तो ये आप शट पे जाओ और आप इस पे एंटर कर दो, तो ये कंपनी यहाँ शट हो गई, हट गई। अब आपको यहाँ से एक नई कंपनी क्रिएट करना है। आपने क्रिएट कंपनी पे एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे, किसी भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिया राम एंड सन्स के नाम से बना रहा हूँ। सिया राम एंड सन्स। और स्टेट हरियाणा ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स को फिल करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देन एस्केप से बाहर। ओके दोस्तों, तो हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है सिया राम एंड सन्स के नाम से। अभी इसमें एंट्री करने के लिए आपको दोस्तों वाउचर में जाना है। यहाँ पे वाउचर में आपको जाना है, इस पे एंटर करना है। तो दोस्तों अभी जो पहली एंट्री है अपनी, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, यानी उन्हें उस सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में पैसे लगाए। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो आपको मालूम ही होगा कि बिजनेस को देख के एंट्री करते हैं। आपको यही देखना होता है कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है। मालिक को नहीं देखना, सियाराम को नहीं देखना, आपको बिजनेस को देख के एंट्री करनी होती है। तो अभी सियाराम ने बिजनेस में पैसे लगाए, तो दोस्तों यहाँ बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। तो रिसिप्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको F6 का बटन दबाना है। यहाँ पे देखो लिखा भी है रिसिप्ट के लिए F6। तो जब आप कीबोर्ड से F6 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स में रिसिप्ट लिखा हुआ आ गया, और इसके आगे नंबर 1 लिखा है, यानी कि रिसिप्ट के अंदर ये आपकी पहली एंट्री है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है। अच्छा, कई बार यहाँ पे क्रेडिट की जगह अकाउंट ऑफ अकाउंट ऐसा लिखा हुआ आता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ H का बटन दबाना है और यहाँ पे डबल एंट्री ले लेना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे सिंगल एंट्री दिया होता है तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आता है, बट हमें तो जैसे अगर आपको डेबिट और क्रेडिट में इसको करना है तो फिर आप यहाँ पे कंट्रोल H करेंगे और आपको यहाँ पे डबल एंट्री को ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कह रहा है, तो दोस्तों जो टैली कह रहा है पहले वही लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ। तो क्रेडिट में दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पे क्रेडिट में आपका यहाँ पे कैपिटल है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल का लेजर क्रिएट करना होगा, तो आपने यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करना है और यहाँ पे कैपिटल के नाम से आपको लेजर बनाना है। कैपिटल जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। तो दोस्तों ये अंडर किसके जाता है ये आपको याद करना होगा कि कैपिटल कैपिटल के अंडर जाता है, ये आपको याद करना होगा। और फिर इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 50,000।
तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 50,000 और फिर एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों आपको एक बार यहाँ पे और एंटर करना है, आपको डेबिट के आगे आना है। तो ये मैंने एक बार और एंटर किया तो ये मैं डेबिट के आगे आ गया। और डेबिट में दोस्तों आपका यहाँ पे कैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैश को ले लेना है। दोस्तों कैश का लेजर टैली में पहले से बने बने होते हैं, दो लेजर टैली में पहले से बने होते हैं, पहला कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी कि जब आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये दो लेजर अपने आप ही बन जाते हैं, हमें बनाने नहीं होते। तो यहाँ पे कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है, तो यहाँ पे आपको कैश को ले लेना है, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ अमाउंट अपने आप आ गया, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन पूछता है, तो जो आपने ये एंट्री की है इसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और फिर आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके दोस्तों, तो एक एंट्री अपनी हो गई। नेक्स्ट एंट्री है अपनी परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदा। तो यहाँ पे दोस्तों बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। तो पेमेंट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे F5 का बटन दबाना है। यहाँ पे लिखा भी है पेमेंट के लिए F5, तो यहाँ मैंने कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड से मैंने F5 का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे पेमेंट आगे लिखा हुआ ऊपर, और यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, यानी कि पेमेंट के अंदर ही आपकी पहली एंट्री है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो जो टैली कह रहा है पहले वही लेना होगा। तो डेबिट में क्या है आपका, परचेज है। तो दोस्तों यहाँ पे परचेज का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, आपने क्रिएट पे जाना है, और यहाँ पे परचेज के नाम से लेजर बनेगा जो कि आपका अंडर परचेज के जाएगा। और फिर अपने एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको 20,000 लिखना है, एंटर करके आगे बढ़ना है। एक बार और एंटर करना है दोस्तों, क्रेडिट के आगे आना है। तो क्रेडिट में आपको यहाँ पे कैश दिया हुआ है, तो कैश को ले लेना है। अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नरेशन टाइप करना है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदा, और फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे सेव होता है। तो ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई, यानी सेव हो गई। उसके बाद दोस्तों 4 तारीख को एक लेन देन हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से माल खरीदा। तो दोस्तों ये उधार में खरीदा है, कैसे पता चला, क्योंकि कहीं पे भी इस क्वेश्चन में कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो आपने सुभाष से माल खरीदा ये उधार में खरीदा है। तो अगर उधार में ये माल खरीदा है तो ये एंट्री आपकी परचेज में जाएगी। तो परचेज के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे F9 का बटन दबाना है। तो दोस्तों अभी मैंने F9 का बटन दबाया, लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, ये अभी इनवॉइस मोड में है। इनवॉइस वाले क्वेश्चन हम आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी हमें इसको डेबिट क्रेडिट में करना है। तो इसको डेबिट क्रेडिट में करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ H का बटन दबाना है और एज वाउचर को लेना है। कंट्रोल के साथ H का बटन दबाना है और एज वाउचर को लेना है। तो अब आपके यहाँ पे क्रेडिट शो हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे क्रेडिट में आपका सुभाष है। तो यहाँ पे आपको सुभाष का लेजर क्रिएट करना होगा, क्रिएट पे आपको एंटर करना है, सुभाष का यहाँ पे लेजर बनाना है। अभी दोस्तों देखो जो नाम होते हैं वो या तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे या फिर वो आपके सन्ड्री डेटर में जाएंगे। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको आपने पैसा देना है, डेटर्स वो होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना है। पैसा मिल रहा है या पैसा लेना है, दोनों ही केस में ये सन्ड्री डेटर होंगे। तो अभी दोस्तों आप बताओ मेरे को कि जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से आपने माल खरीदा है, यानी आपने उसको यहाँ पे पैसा देना है। तो यदि पैसा देना है तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा, और फिर आपने सन्ड्री क्रेडिटर को लेके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपने अमाउंट डालना है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, एंटर करके आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद डेबिट में आपका परचेज दिया हुआ है, तो परचेज का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे परचेज को ले लेंगे। अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद दोस्तों आपका परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में होगी। तो पेमेंट के लिए F5 का बटन दबाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे पेमेंट के आगे नंबर 2 आ रहा है लिखा हुआ, यानी कि पेमेंट के अंदर ये दूसरी एंट्री है आपकी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो डेबिट में आपका यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फर्नीचर का हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। क्रिएट पे मैंने एंटर किया, फर्नीचर का यहाँ पे लेजर बनेगा जो कि आपका अंडर फिक्स एसेट्स के जाता है। एंटर करके इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है जो कि आपको दिया हुआ है 6,000, एंटर करके आगे बढ़ना है, क्रेडिट के आगे आना है, और यहाँ पे आपने
कैश को लेके अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गया क्रेडिट के आगे, और फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट है उसके बाद आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट के लिए दोस्तों F6 का बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे रिसिप्ट आ गया, उसके आगे नंबर 2 लिखा है, यानी कि रिसिप्ट के अंदर ये दूसरी एंट्री है आपकी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में अभी आपका क्या है, कैश है कि कैपिटल, कैश है कि सेल है? तो क्रेडिट में हमारा सेल है, तो यहाँ पे आपको सेल का लेजर बनाना होगा। सेल का लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो आपने क्रिएट के ऊपर एंटर करना है और सेल का लेजर बनाना है, जो कि आपका अंडर सेल के जाएगा। और अभी यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 13,000। उसके बाद आपको डेबिट में कैश को लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को माल बेचा, तो ये उधार में बेचा है क्योंकि कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो दोस्तों उधार में सेल है, तो ये एंट्री आपकी सेल में जाएगी, उसके लिए आपको F8 का बटन दबाना है। और दोस्तों यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परचेज और सेल वाउचर में आपको कंट्रोल H और एज वाउचर को लेना है। परचेज और सेल वाउचर में आपने कंट्रोल के साथ H का बटन दबाना है और एज वाउचर को लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डेबिट शो हो गया, और अब डेबिट में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, डेबिट में आपका महेश दिया हुआ है, तो यहाँ से अभी महेश का लेजर बनेगा। तो क्रिएट से आपने महेश का लेजर बनाना है। अभी महेश को मैं सेल कर रहा हूँ, यानी आपने इससे पैसा लेना है या इससे पैसा मिलेगा, तो पैसा इससे मिलेगा, तो आपका सन्ड्री डेटर हो जाएगा, और आपने इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट डालना है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15,000। उसके बाद एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद क्रेडिट में आपने सेल को लेना है, और अमाउंट यहाँ अपने आप आ गया, और यहाँ पे नरेशन डाल के आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 10 नंबर, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसा दिया, तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। पेमेंट के लिए F5 का बटन दबाते हैं। सबसे पहले डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो डेबिट में आपका यहाँ पे सुभाष है, तो सुभाष का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे सुभाष को ले लेंगे। एंटर करके हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो चीजें हैं आपके एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। और एंटर करके फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद क्रेडिट में आपका यहाँ पे कैश है, तो उसको हम लेंगे, और फिर हम यहाँ पे एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद दोस्तों रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो ये एंट्री आपके रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट के लिए F6 का बटन दबाते हैं, तो यहाँ ऊपर रिसिप्ट आ गया लिखा हुआ। इसके आगे नंबर 3 है, यानी कि रिसिप्ट के अंदर ये आपकी तीसरी एंट्री है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में आपका जो है महेश दिया हुआ है, तो यहाँ से हम महेश पे एंटर करेंगे, और यहाँ एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद महेश के सामने अमाउंट यहाँ 10,000 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से हम यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे। उसके बाद डेबिट में आपका कैश है, तो हम उस कैश को लेंगे, और फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से कैश में माल खरीदा, तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, ये पैसा जा रहा है, तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। पेमेंट के लिए F5 का बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर पेमेंट आ गया लिखा हुआ। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट में दोस्तों आपका यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम परचेज पे एंटर करेंगे। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है 7500। उसके बाद हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट में कैश दिया हुआ है, तो हम कैश को लेंगे, और फिर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा, तो यहाँ पे हमने उधार में खरीदा है क्योंकि कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो उधार परचेज है, तो ये एंट्री हमारी परचेज में जाएगी। तो उसके लिए आपको F9 का बटन दबाना है, और मैंने बोला था कि परचेज और सेल में कंट्रोल H और एज वाउचर को लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, तो दोस्तों क्रेडिट में आपका रवि दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रवि का लेजर तो हमने नहीं बना रखा, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे रवि, और रवि से हम परचेज कर रहे हैं, यानी हमें उसको पैसा देना है, तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ये आपका जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे जो कि आपको दिया हुआ है 5,000। उसके बाद हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। डेबिट में हम परचेज को लेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद आपका सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को कैश में माल बेचा। तो कैश में माल बेचा यानी पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे F6 का बटन दबाना है। सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट में आपका यहाँ पे सेल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सेल पे एंटर करेंगे। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अमाउंट दिया हुआ है आपको दोस्तों यहाँ पे 12,600 अमाउंट दिया हुआ है, ओके 12,600। उसके बाद डेबिट में हम यहाँ पे कैश को लेंगे और फिर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा, तो ये हमने उधार में बेचा है क्योंकि कहीं पे कैश नहीं आ रहा लिखा हुआ। उधार सेल है तो ये एंट्री आपकी सेल में जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे F8 का बटन दबाएंगे और परचेज और सेल में हमें Ctrl+H और एज वाउचर करना होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो डेबिट में आपका सुरेश है, तो यहाँ से हम सुरेश का हमें लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। सुरेश को हम सेल करें तो सन्ड्री डेटर हो जाएगा आपका, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंटर करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अमाउंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7,000, वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट में आपको सेल दिया हुआ है तो वो हम ले लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद बोट मशीनरी फॉर कैश, कैश में मशीन खरीदी है तो यहाँ पे पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। पेमेंट के लिए F5 का बटन दबाना है। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट आ रहा है लिखा हुआ, तो डेबिट में आपका दोस्तों यहाँ पे मशीनरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मशीनरी का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर जो कि आपका फिक्स असेट्स के जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों 8,000 रुपये, वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश को लेके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए ऑफिस से पैसे निकाले, तो पैसा जा रहा है यहाँ पे, तो ये एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। पेमेंट के लिए दोस्तों F5 का बटन दबाते हैं। सबसे पहले डेबिट आ रहा है, तो डेबिट में आपका दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग का लेजर क्रिएट करना होगा। ड्राइंग जो कि आपका दोस्तों अंडर जाता है कैपिटल के, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है जो कि आपको दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे 2,500। उसके बाद क्रेडिट में कैश को लेके इसको भी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रेंट दिया, तो यहाँ पे भी पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो ये एंट्री भी आपकी पेमेंट में जाएगी। सबसे पहले डेबिट आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा रेंट के नाम से अंडर जो कि जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जो कि आपको दिया हुआ है 400। उसके बाद क्रेडिट में कैश को लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। बस दोस्तों 3 एंट्री और हैं। पेड वेजेस, मजदूरी दी, तो यहाँ पे पैसा जा रहा है तो ये एंट्री भी पेमेंट में जाएगी। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है आपको वेजेस के नाम से अंडर जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के जाएगा, और फिर आपने इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट यहाँ पे डालना है आपको 450। डेबिट क्रेडिट में कैश को लेके आपने इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सैलरी दिया आपने गोपाल को, तो यहाँ पे भी पैसा जा रहा है तो ये एंट्री भी पेमेंट में होगी। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है आपको सैलरी के नाम से अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर इसको भी आपने एक्सेप्ट करना है। अमाउंट दोस्तों दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1,200। उसके बाद आपने क्रेडिट में कैश को लेके इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। बस लास्ट है आपका दोस्तों कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पैसा आ रहा है तो दोस्तों ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। रिसिप्ट के लिए F6 का बटन दबाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, तो क्रेडिट में दोस्तों आपको यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा आपको कमीशन के नाम से। कमीशन रिसीव्ड के नाम से आप बना लो अंडर इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लो। अमाउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 200। उसके बाद डेबिट में कैश को लेके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन एंट्रीज को देखने के लिए क्या करना है, आपने एस्केप से बाहर आ जाना है, फर्स्ट पेज पे आ जाना है दोस्तों, और देखने के लिए आपका डे बुक होता है, आपने डे बुक पे एंटर करना है। तो आज आपने पूरे दिन में जो भी एंट्री किए हैं वो सब ये रही। अगर दोस्तों कोई एंट्री गलत हो जाता है तो वो आपको यहीं से ही सही होगा। जैसे मान के चलो ये वेजेस का एंट्री मेरा गलत हो गया है, तो आपने इस एंट्री के ऊपर एंटर करना है।
और जहाँ पे जो भी करेक्शन करना है वो आपने करके इसको वापस से एक्सेप्ट कर लेना है। तो अगर कोई एंट्री गलत हो जाएगा तो आपने यहीं पे ही आपने उस एंट्री पे एंटर प्रेस करते हुए जहाँ पे जो भी करेक्शन करना है वो करते हुए इसको सेव कर लेना है। उसके बाद देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अभी जैसे यहाँ पे सारे वाउचर दिखा रहा है आपको, यहाँ पे पेमेंट की सारी एंट्री है, आज आपने पूरे दिन में इतना रिसिप्ट किया है, सेल किया है, परचेस, 2 परचेस किया है, उधार परचेस है। तो अभी यहाँ पे सारे वाउचर दिखा रहा है। अभी मान लो मेरे को सिर्फ यहाँ पे पेमेंट वाउचर ही देखने हैं, तो उसके लिए देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के लिए F4, तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करना है। और अगर मैं यहाँ पे पेमेंट पे एंटर करता हूँ तो आज आपने पूरे दिन में इतना पेमेंट किया है। दोबारा मैंने F4 का बटन दबाया, अगर मैं रिसिप्ट पे एंटर करता हूँ तो आज आपने पूरे दिन में इतना रिसिप्ट किया है। दोबारा मैंने F4 का बटन दबाया, दोबारा मैंने F4 का बटन दबाया, और अगर मैं ऑल आइटम पे एंटर करता हूँ तो ये आपकी ऑल एंट्रीज को यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि टैली के अंदर वाउचर जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।